जब तक है दुनिया बाकी हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे। बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे। जब तक है दुनिया बाकी, जब तक है दुनिया बाकी हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम 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 तुझे, कदम कदम सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम 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 तुझे, कदम कदम सोहनी धरती अल्लाह रखे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पति जनाब। हर पीर और मंगल वाले दिन इस शो में हम आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। 1.5 घंटा 9 से 10:30 बजे तक ये जो महफिल है ये पेश करते हैं हम आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगती होगी, आई एम श्योर अच्छी लगती है, बिकॉज मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मेरे साथ मैं अकेली नहीं होती, मेरी टीम मौजूद होती है, मेरा बैंड मौजूद होता है, मेरे प्रोड्यूसर होते हैं, मेरे इंजीनियर्स होते हैं, मेरे कैमरामैन होते हैं। सो इट्स अ होल टीम्स एफर्ट जो आपके सामने हम लेके आते हैं। जनाब आज का शो भी हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो आज थोड़ा सा चेंज है। आपने जब भी मिक्स पति देखा होगा तो आपने मुझे बैठ के इधर से परफॉर्म करते देखा होगा, बात करते देखा होगा। तो आज आई वांटेड कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करूं, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहते हैं कुछ डिफरेंट करने के। आई वॉन्ट गिव द क्रेडिट। सो हुआ कुछ यूँ कि आज मैंने सोचा कि ज़रा जोश और जज्बे से आगाज़ किया जाए। जोश और जज्बा आजकल वैसे भी थोड़ा ज़्यादा हुआ हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिपेंडेंस डे इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट। आपको हमारी कल के एपिसोड से भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा और आज के एपिसोड में भी जो आगाज़ है वो सुहनी धरती अल्लाह रखे एक दुआ है, खूबसूरत सी हम सब की तरफ से कि जब तक क़यामत है, जब तक क़यामत नहीं आती, हमारा ये मुल्क, हमारी ये धरती जो है हमेशा कायम व दायम रहे और हम इसी कंट्री में रहें और इसका नाम रोशन करें। जनाब इस शो में मैं अकेली बिल्कुल नहीं होती, मेरे साथ मेरा बैंड मौजूद होता है और आज मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा इस गेस्ट वाली जगह पे भी आके मैं देखूँ कैसा फ़ील होता है। यहाँ पे हमेशा मेरे मेहमान तो बैठते हैं, मैं कभी यहाँ पे नहीं आके बैठी, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू फील इट, एक्सपीरियंस इट। आज हमारे साथ हमारा बैंड मौजूद है, बड़े ही टैलेंटेड। जब शुरू होने लगा शो तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा ना शौक दिया। सरोश शामिल भाई की जगह पे बैठ गए और शामिल भाई सरोश की जगह पे बैठ गए। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये बड़े टैलेंटेड हैं, वो कीबोर्ड बजा सकते हैं और ये बेस गिटार, लेकिन फिर इन्होंने जस्ट बिफोर द शो अपनी जगह को वापस तब्दील कर लिया। सरोश ये गेम आपने क्या तंग कर रहे थे मुझे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हम नहीं टैलेंटेड तो वो गिटार भी बजा लेते हैं, कीबोर्ड भी बजा लेता हूँ। अच्छा, तो हम कुछ चेंज करने का सोच रहे थे लेकिन हमने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कितने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आते हैं? मैं कीबोर्ड, गिटार, ड्रम्स,
3 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ। क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था मेरे म्यूजिशियंस इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड है। मैं तो समझी आप बस बेस गिटार पकड़ के ग्रूव में रहते हैं हर टाइम। नहीं, लेकिन मुझे मज़ा बेस गिटार बजाने का था, इसलिए मैं सिर्फ बेस ही बजाता हूँ। That's amazing, that's amazing. So आज भी ग्रीन्स। हाँ जी, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया। मुझे तो वो सारा वो बचपन की ना वो यादें याद आ बचपन की मेमोरीज कल से शामिल भाई मुझे भी याद करा रहे हैं, और मैं भी ज़रा आप लोगों को वो रिवाइव करवाने की कोशिश करी। वो तमाम मिली नगमे जिन्हें हम बचपन में गाया करते थे और हमें वो पाकिस्तानियत हमारे अंदर वो जागी रहती थी, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ जनाब शामिल भाई मौजूद हैं हमेशा की तरह कीबोर्ड्स पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन जी। खुश हैं? बिल्कुल जी। बखैर आगले। 2-3 और मैंने ज़बानों में सीखना ये हाल और चाल और कैसा फील कर रहे हैं। क्या आज हमारे साथ शाहजेब मौजूद है? शाहजेब, मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं पता है एक्चुअली भूल जाती हूँ, हमारे सामने जो जिप पे हमारे कैमरा मैन है शहबाज भाई, मैं इनको देखती हूँ ना मेरे माइंड में शहबाज आते रहते हैं, लेकिन आपको वेलकम करेंगे शो में। आई लाइक योर कैप, आप जब भी आते हैं इस कैप के साथ आते हैं, बड़ा ही डिफरेंट। आप लोग भी कुछ सीखें। अच्छा मतलब ऐसे ही क्या है, कोई स्टाइल वगैरह लेके आए, कोई कैप शैप लगा के आएंगे? बिल्कुल जी, हम कैप्स लगाते होते थे लेकिन अभी ज़रा थोड़ी हमने काम किया, लेकिन दोबारा शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को तंग करती होती हूँ, आप जैसे भी आए मुझे पसंद है। जनाब आज भी शो में हमेशा की तरह हम लोगों ने बहुत इंजॉय करना है। ये 1.5 घंटा आप लोगों के साथ। आज के शो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, ना सिर्फ हमारा बैंड है, आप लोगों का इंटरेक्शन भी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंटेंट तो हमारे पास ढेर होता है ना, इतना होता है कि 2 दिन चल जाता है। हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो होता है फिल्मिस्तान, और फिल्मिस्तान में हम फिल्म्स का रिव्यू करते हैं, सॉन्ग्स का रिव्यू करते हैं। उसके बाद उसका सेगमेंट का हमने नाम नहीं सोचा, वैसे फिल्मिस्तान है तो सॉन्गिस्तान भी हो सकता है, नहीं व्हाई नॉट, गानिस्तान, कुछ भी करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। आप हमें आइडियाज़ दे सकते हैं कि सेगमेंट का क्या नाम रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन से एक्टर किस नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, किसने कौन सी न्यू लुक जो है वो क्रिएट की है उसको कैरी कर रहे हैं, और फिर हमारे जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे, जिन्हें हम लिविंग लेजेंड कहें, जैसे बुशरा अंसारी, या कोई अगर सिंगिंग में हम बात करें तो उस्ताद गुलाम अली या सजाद अली, इनकी भी अगर कोई आ रही होती है कोई न्यूज़ तो हम उसको आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जनाब आज के शो में हमारे पास बाकायदा एक सिंगर भी मौजूद होंगे जिनसे हमने गाने शाने भी सुनने हैं। आपको पता है जो मंगल वाला शो है वो हमारे लिए स्पेशल इसलिए होता है कि उसमें जस्ट बिन बुलाए मेहमान नहीं होते, वो तो शो का हिस्सा ही बन चुके हैं ना, तो मैं अब क्या ही बात करूं। हमारे पास बाकायदा मधु किए हुए गेस्ट भी मौजूद होते हैं और हमारे पास गाने भी होते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फिल्मिस्तान, और फिल्मिस्तान में आज हमारे पास जो फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म है, उसका नाम है बाशु। बड़ा डिफरेंट सा नाम है ना, बाशु। हंसे सरोश बस कर दे, आप हर वक्त स्माइल करते रहते हैं ना, इन्हें छोटी छोटी बातों पर हंसी आती है। बाशु, ये शाबाशु से बाशु है या पता नहीं कैसा कौन सा बाशु है, हमें नहीं पता। इसमें जनाब ये ना करें शहबाज भाई, जिप पे वो मेरा ऐसा गलत शॉट काटेंगे ना, मैं बुरी लगूंगी अगर आपने उनके नाम के साथ ऐसी चीज़ जोड़ी तो। इसमें जॉन रैम्बो है जनाब, वो रैम्बो जॉन रैम्बो वाले जॉन रैम्बो है, पाकिस्तानी बड़े फेमस। मैनू पता होवे आ ते मैं शुरू ही दस दिया, मैनू भी नहीं पता ना, यही तो गल मैंने पता करनी है कि इसका क्या मतलब है। हम ट्रेलर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। इसमें जॉन रैम्बो है, यशमा गिल है, अदनान टीपू है। इट्स अ कॉमेडी मूवी और ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होगी 11 अगस्त को, मतलब जस्ट इन अ फ्यू डेज। तो चल के इसका ट्रेलर देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। यहीं पर ख़त्म होती है, ऐसा क्यों होता है? आई जस्ट डोंट गेट इट। जनाब ये एक कॉमेडी फिल्म है जो कि स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह 11 अगस्त को। आप सब इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब हर दिन हम एक नए ट्रेलर पे बात करते हैं, एक नई आने वाली फिल्म के ऊपर बात करते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, द फिल्म्स आर एक्चुअली नाउ हैपनिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बन रही हैं और उन पे काम हो रहा है। और इसकी वजह ये भी है कि अब लोगों का रुझान दोबारा से सिनेमास की तरफ आ गया है। और मैं एक रिव्यू देना चाहूँगी, ये बड़ा ही पर्सनल सा रिव्यू है। कल हमने डिस्कस किया था ज़िंदगी तमाशा को, जो सरमद खूसट की फिल्म है और यूट्यूब पे लॉन्च हुई क्योंकि उसको बैन कर दिया गया था सिनेमास पे। सो इट वाज वर्थ द हाइप। बहुत बात सुन रही थी उसके बारे में कि बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू वॉच इट कि क्या डिफरेंट है और ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया गया। सो मैंने कल रात को उसको वक्त निकाल के देखा यूट्यूब पे, एंड व्हाट अ फिल्म, वाओ, इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग। मुझे ज़रा नहीं फील हुआ कि मैंने 2 घंटे की फ़िल्म देखी है।
वेरी डिफरेंट, वेरी रियलिस्टिक, और ये वो मौज़ूआत हैं जो कि पता नहीं हमारी सोसाइटी में क्यों टैबू बना दिए जाते हैं। बड़ी नेचुरल सी चीज़ें जो कि इस सोसाइटी का हिस्सा है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ होती हैं। सो उन पे अगर फिल्म बनती है जो बड़ी नॉन ग्लैमरस किस्म की है, उसमें कोई आपको बहुत गाने नहीं सुनने को मिल रहे, तो उसको बैन कर दिया जाता है। सो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम अच्छे काम को और अच्छे कंटेंट को प्रमोट करें, अनलेस उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ट्रिगर कर सकती है किसी ख़ास तबके को। लेकिन अगेन अगर वो एजुकेट कर सकती है आपके देखने वालों को, तो मेरा ख्याल उसको बैन करना चाहिए। सो सरमद खूसट जो है वो वैसे ही बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक काम करते हैं, बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का उनका काम है, बड़ा रियलिस्टिक उनका काम है, और ये कल ये फिल्म देखने के बाद जो है ना मुझे यकीन हो गया। सो मैंने कहा ये एक पर्सनल रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना बड़ा ज़रूरी है अपने देखने वालों के साथ। जनाब हमारे पास एक सराइकी गाना मौजूद है, परदेस कतेंदा। अच्छा, कान में यासिर भाई गाने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर भाई आपकी आवाज़ के साथ जितनी खड़खड़ है ना, ओए होए होए, वो गाना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से जो ये गाना है ये ट्रेंडिंग है वर्ल्ड वाइड इन दिनों। अदनान धूल है इसके अंदर, और सराइकी लैंग्वेज है, और हमारा जो चैनल है वो भी आपको पता है हमारा जो रीजनल बेल्ट है उसको उसके लिए स्पेशल सॉन्ग्स और शोज़ लेके आता है। तो चल के गाना एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा मतलब यासिर भाई व्हाई वुड यू डू दैट? गाना नहीं सुनना अभी हमने? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि इतना मज़ेदार गाना है कि मैं नहीं चाहता कि इसको हम ज़ाया करें, और इसको हम ज़रा थोड़ा सब्र के साथ सुनेंगे। मुझे बताएंगे जो सराइकी मौसीकी है इसमें और हमारी ये जो पश्तो मौसीकी है, इसमें एक मेजर डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं जिसकी वजह से उनका साउंड डिफरेंट है, तो वो क्या वजह होगी? हमारे पश्तो के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हैं, ज़ेबी भाई, ये हमारे पश्तो फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पश्तो बोलते भी हैं, तो मेरे ख्याल इसका रिव्यू हम उनसे सुने होंगे मेरे पश्तो गाने। जी जी बिल्कुल सुने वाकई? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ बड़ा अच्छा पहले मैं एक प्रोग्राम भी गया हुआ था कॉन्सर्ट्स पे। अच्छा, मेरे कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया आपके साथ? ये मेरे साथ कब हुआ मुझे क्यों नहीं पता चलता? मेरी मेमोरी का मसला है वैसे। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। मैं पता नहीं क्यों आजकल बातें भूल रही हूँ। ये इसमें बहुत ज़्यादा किरदार हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी है, वो ऐसे झटके देते हैं ना ज़िंदगी में, ऐसे शॉक्स मुझे देते हैं कि मैं भूल जाती हूँ, जैसे उन्होंने मुझे कहा गाना प्ले नहीं करना। सो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जनाब, ये ब्रेक ज़रूरी है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत कुछ है इस शो में आपके लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए KTV। अभी आगे भी चलने देते। अभी तो मेरी रूह बेचैन है, अभी तो मेरा दिल है बेटा बसा, ये माना कि तू सामने चल मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया है, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आई रिमेंबर हमने इसका बड़ा फास्ट वर्जन सुना है, बट एक सरहद पार की बड़ी फेमस सिंगर है, उनका मैंने ये वर्जन सुना था, स्लो मेलो, उन्होंने फील ही चेंज कर दी गाने की, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। सो जरा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गाने की। थैंक यू सो मच यासिर भाई मुझे अलाउ करने के लिए कि मैं ये गाना प्ले कर लूँ, वरना तो आप गलत टाइम पे मुझे रोक देते हैं। सो ये अदनान धूल का गाना है जनाब। अदनान धूल सोच द बैंड से ताल्लुक़ है उनका, और बहुत ही कमाल गाते हैं। आपने उन्हें डिफरेंट म्यूज़िकल शोज़ में भी गाते हुए देखा है। उनका सॉन्ग आवारी जो है वो बहुत हिट हुआ, उसके बाद उन्होंने अल्लाह हू किया, रिसेंटली बोल हू किया उन्होंने, एंड देन अभी ये जो गाना है सराइकी, इसको ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि इसमें जो विजुअलाइजेशन है
वो बड़ी ही उसकी ग्राफिक्स बड़े डिफरेंट और यूनिक किस्म के। सो लेट्स वॉच इट टुगेदर, जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। ये तो बहुत ही खूबसूरत परदेस कटेंडा, कटेंडा, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग कटेंडा, ओके। सो ये बहुत ही यूनिक किस्म का आइडिया है और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बाय द वे। वो अपने म्यूज़िक टेस्ट को लेके बड़ा ही उनका दिमाग काम करता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सुरीला होना इज़ वन थिंग बट एट द सेम टाइम आपका इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जब जिक्र करते हैं और हम कुछ टाइम पहले ये बात कर रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है कि जब, बल्कि इट हैज़ स्टार्टेड के आपके सॉन्ग्स भी जो हैं वो रिकॉर्ड करना नामुमकिन नहीं रहा कि आप स्टूडियो जाएंगे और प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। आप इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपने ये इफेक्ट्स देखे, विजुअली बड़ा ही कूल लग रहा था एंड इट वाज गोइंग विद द साउंड। वो जो गाना है उसके साउंड के साथ जा रहा था एंड ऑफ कोर्स सराइकी को प्रमोट किया। आपको पता है कुछ अरसे से म्यूज़िकल इंडस्ट्री में हमारे जो बड़े बड़े म्यूज़िकल शोज़ हैं उसमें ये ट्रेंड सेट हुआ हुआ है कि सराइकी गानों का रीडू करके उसको जो है उससे हिट हो जाते हैं। और इसमें सर फहरिस्त साहिर अली बगा का नाम है कि हमेशा जब भी हम रीजनल सॉन्ग का जिक्र करते हैं तो उन्होंने जितने भी अपने डेब्यू किए बड़े शोज़ में उन्होंने सराइकी गानों के साथ किए और वो काफ़ी हिट भी हुए और बहुत मकबूलियत हासिल की। सो ये जो अदनान धूल का गाना है मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट साउंड। सराइकी को उन्होंने उसका फ्यूजन किया मॉडर्न साउंड के साथ और न्यू बीट्स के साथ, जो हम टेक्नो बीट्स का जिक्र करते हैं और बात करते हैं उसके साथ उन्होंने उसको फ्यूज़ किया एंड इट साउंडेड रियली गुड। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आज पता नहीं क्यों सर में एकदम से दर्द शुरू हो गई, मुझे लग रहा है एकदम से नेगेटिविटी हो जाती है ना, ये जो वाइब है ये एनर्जी की बड़ी मैटर करती है। अगर कोई इंसान की बड़ी पॉजिटिव वाइब है आपके इर्द गिर्द तो आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं और आप बड़ा लाइट फील करना शुरू करते हैं। आई डोंट नो मेरा सर एकदम से क्यों दुखना शुरू हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही। इसके लिए खून का भी बड़ा अमल दखल होता है। इफ यू हैव अ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो शमीमुल यार दिस वाज द रीजन ना, ये होता है ना जब आप लोग गेट खुला छोड़ देते हैं मेरे लाइव शो के बीच में, दिस हैपेंस यार। मैं कहूँ मेरे सर में दर्द क्यों हो रही है, ये नेगेटिव एनर्जी थी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ऐसे आने देते हैं हेलो मैं क्या कहूँ, धूप हूँ जो आपके सर में दर्द शुरू हो गई है, आपका आधे सर का दर्द हूँ, क्या हूँ मैं, दर्द शकीका हूँ, दर्द हकीका हूँ, क्या हूँ, ऐसी क्यों बातें करती हैं आप? मेरे माइंड में और भी शो में ग्रेस पैदा करने के लिए यस सो इस दैट्स व्हाई ये जो गाना वीडियो गेम वाला आपने चलाया मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसकी शक्ल आपसे मिल रही थी बाय द वे उस कार्टून की। नहीं इट वाज नॉट रियली गुड लुकिंग, इतना खुश ना हो, एनिमेटेड सी शक्ल है ना आपकी भी। क्या मतलब है आपका? अच्छा आप तारीफ करिए यानी आई एम ट्रेंडिंग दिस डेज, यू आर ट्राइंग टू से दैट इन द शो इन द प्रोग्राम टू सी मी दैट द हबीबुल्लाह शफीकी इज द ट्रेंडिंग इन द ग्लोबल ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ द सेंसेशन। नहीं हबीबुल्लाह शमीमी तो पता है ये हकीकी और मजाजी और तसव्वुरी कौन हैंगे? मैं खुद ही हूँ सारा कुछ ना, आई एम अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन with so much versatility. I can see that. Yes, you see that? हाँ जी. Thank you. So अच्छा, what do you have to say? चले आपसे तो थोड़ी सी आज इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करने का दिल कर रहा है। वैसे तो आके आप लेम बातें करते हैं। What do you have to say about this music video? जी. Also the sound, please. अरे I love this sound. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੀ ਨਾ वो आपने छोटी सोच वाली बात। छोटी सोच क्या? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ मतलब what is this behavior? मैं आपसे पूछ रही हूँ साउंड कैसी लगी? सॉरी जी हाँ, मैं I was trying to say देखिए कि आपके पास जब गाड़ी अच्छी है, स्पीकर अच्छी है, उसमें आप बारिश के मौसम में एंजॉय करें, पकोड़े साथ आइसक्रीम, बस खाने की बात, और उसमें अगर आप साथ कॉफी का कप, आपका वजन नहीं कम हो सकता। कॉफी जो है बाजार से ना लें आप, थर्मोस मिलता है छोटे वाला, इतवार बाजार से मिलता है, उसके बीच में आप अलग से कॉफी का 2 मगे बना के ना और साथ में डिस्पोजेबल का 5-5 रुपया ले, वो आपस में बांट के पिए, इससे खर्चा भी बचता है एंड यू लुक क्रिएटिव, यू नो। ठीक है, कपों पे अपना नाम, अपना लोगो आप लिखवाएं, ठीक है, GN, ठीक है, जिया नुमान, ठीक है, यो, ओके, ये भी करना है साथ, मर्जी आपकी। ये साइन व्हाट डू वी कॉल दिस साइन, ये क्या, इसे क्या कहते हैं? ये एक चीची उंगली है, एक बड़ी वाली उंगली, डैडी फिंगर, मम्मी फिंगर, वेयर आर यू, ये वाली जो है ये बेबी फिंगर। आपसे मैं कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर सकती शमीमुल्लाह अभी भी साहब, आप बस यूजलेस हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये तो आपने इसके बारे में मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मुझे खुद ही पता है अदनान धूल के बारे में, बहुत अच्छा गाते हैं और बड़े सुरीले किस्म के आर्टिस्ट हैं। और सुरीला सिर्फ उनका काम नहीं है, सिर्फ उनका साउंड नहीं है, सुरीला उनका विजुअल मिजाज भी है,
बड़े सुरीले खाने भी बनाते हैं। शेफ भी हैं? नहीं, बनवाते हैं। अच्छा चलो दैट्स गुड। नहीं, आई लाइक द वीडियो, मुझे अच्छा लगा, मैं इसीलिए उठ के कूद के एकदम आ गया हूँ। यासिर ने मुझे रोकने की कोशिश की है, यासिर ने पट्टे डाले, यासिर भाई नहीं रोक सकते, वो बहुत कमजोर है, आपको रोकने के लिए वो क्रेन चाहिए। तो अचानक से यासिर का एसएमएस आया, उसका ध्यान भट गया, मैं आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक और न्यूज़ भी है, खैर बड़ी मजे। नहीं वो कोई कुछ भी नहीं हुआ वैसी न्यूज़, तो पता नहीं कब आएगी। मैं एक न्यूज़ की तरफ जाऊंगी। जैसे अभी मैंने शो के आगाज़ में कहा था कि हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट, ओहो अल्लाह, मेरे सामने तो मत करेंगे, नाक साफ करें यार, इट्स वेरी। क्या मतलब है, तो म्यूजिकल चूहा निकाल दिया मैंने, कैसे आ गया यार पीछे, क्या है ये? व्हाट इज चूहा? बिल्लियां नहीं होती नाक के अंदर, उनकी बात हो रही। क्या हो रहा है मेरे शो में आज? डोंट गेट इट। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं। मुझे समझ आई, ये जो आपने ऐनक लगाई है, सूर जरा दूर तक लगते हैं आपके, है ना? नहीं, मुझे ना इंसान के अंदर तक दिखाई देता है। क्या मतलब? नहीं मतलब यार आप क्या सोच रहे हैं, मैं कह रही हूँ अंदर तक दिखाई, मुझे असलियत पता चल जाती है। जज्बात, अच्छा समझ गया। हाँ जी ठीक है, चलो मैं समझ गया हूँ। नाइस कवर अप। तो बहरहाल आपको खबरें मुझे दिखाना चाह रही थी। मैं खबर दिखाना चाह रही थी जनाब, हमारे पास मैं बुशरा अंसारी का जिक्र कर रही थी। आपको पता है वो कितनी वर्सेटाइल है। शी इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, गाती भी बहुत अच्छा है। अब उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा ही डिफरेंट काम जो है देखने में आया। उन्होंने डबिंग तो की है, उससे पहले भी एक बहुत ही फेमस वो बच्चों का कार्टून हुआ करता था ना, जिसे देख के बच्चे फिर सफाई का ख्याल रखते होते थे। हाँ, वो बचपन में जो आता था, मैं हूँ जरासीमों की मालिका डर्टी, वो वाला कचरा रानी और डर्टी वाला। तो उसमें भी उन्होंने बड़ी डबिंग की थी। और अब जो एक उनका डबिंग प्रोजेक्ट है, उसका हमारे पास एक छोटा सा फुटेज मौजूद है। क्लिप बिल्कुल है, क्लिप साथ में हेयर बैंड भी है, तो पोनिया मैंने शायद बैग में रख ली थी। चल के ये क्लिप देखते हैं फिर बात करते हैं। यार ये बहुत ही क्यूट क्लिप था। इसमें हमने बुशरा अंसारी को देखा कि वो एक लिजर्ड के कैरेक्टर को डब कर रही है। बड़ी बड़ी आंखें थी लिजर्ड की, है ना? बड़ी बड़ी आंखें। मैंने इतना गहराई जैसे ऐनक लगाई हो उसने। इस पे तो पढ़ाया नहीं किया आपने, तो अच्छा मैंने जोक मारा। वो मेरे शो में है इस टाइम पे, और मेरे भाई हैं, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं भैया, आप भी मेरी बहन है, ऐसी क्या बात है? तो लेकिन आप और आप लोग भी, मैं आपकी भाई हूँ, मैं आपका ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सैटरडे संडे कोई बात नहीं, सैटरडे संडे 4 दिन कम से कम भाई होता हूँ मैं आपका हफ्ते में, ऐसी बात नहीं। 2 दिन क्या हो जाता है आपको? कुछ नहीं, वो अच्छा आज एक फिलर चल रहा है जनाब K2 की स्क्रीन। वो ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार है बड़े दूर के। पॉसिबल तो ना खुदा का वास्ता यासिर जमान नहीं, चुप कर जाए इमरान, तेरी पहन नहीं अच्छी वाली। अब आप खूबसूरत है, इतनी ग्लासेस लगा के जो लुक आ रहा है, हॉलीवुड सेंसेशन लग रही है आप। वो जो पीलर आप कह रही है ना, आलू छीलने वाला, वो मैं एक फिलर मैं आज K2 की फिलर लगानी अच्छी बात नहीं होती। उसमें K2 के है हमारे आर्टिस्ट अमाद गुल, वो नजर आ रहे हैं, और बड़ा वो ना एक नौजवान का से किरदार कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ढलती उम्र का नौजवान। नहीं सुनने, उन्होंने साथ पूरा लिखा नहीं, वो ढलती उम्र वाला जो था ना, वो ब्लैक हो गया, नीचे जो नौजवान है वो रह गया। यार वो जिस तरह सांप से डरते हैं ना, हालांकि मैं उन्होंने 10 बजे समझाया, नहीं भाईयन के मेरे से तो 2 कर दिन ही छोटे हैं वो, तो आप प्लीज मत नौजवान तो मत बनाए उनको। उन्होंने कहा नहीं, और मसला नहीं है, मसला जहाँ पे उन्होंने वो किया है ना करतब, वो सांप से डरते हुए, वो बड़ा यूनिक एक जो जनाना तरीके का डरे हैं, वो असल में उन्होंने एवी शोखिया में एक शॉट दे दिया था फनी में, तो जो महान डायरेक्टर साहब उन्होंने वही लगा दिया। उन्हें पता था यही रेयर है, यूनिक मतलब असलियत ये वो मैं आई जस्ट फेल इन लव विद दैट एक्चुअली फिलर। अच्छा, मैं ट्रांसमिशन से रिक्वेस्ट करूंगा आग लगा दियो उस फिलर में।
अच्छा मैं अभी बात कर रही थी बुशरा अंसारी की, और पहली बार हमने किसी लिजर्ड को इतना क्यूट गाते हुए देखा है कि वो नहीं, क्या हो गया, हम तो हर मंडे ट्यूसडे मेरा मतलब है कि अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, खुद भी गाते हैं। चलो मैं तो छिपकली का जिक्र कर रही हूँ, कभी आपने गैंडे को गाते हुए सुना है? नहीं, गैंडा गलत बात होती है, हाथी कहें आप ठीक है, कुछ और भी आप कह सकती हैं, वो खैर नापैद हो चुके हैं तो ठीक है। देखिए मैं What do you have to say about Bushra Ansari? Just forget about it. I just love her versatility. नहीं, अच्छा हाँ। And जिस तरह का तरीका उनका एक मोटिवेशन देती हैं यूथ को कि इस लाइफ की स्टेज में भी वो कोई भी नई चीज एक्सपेरिमेंट करने से घबराती नहीं है, अच्छे तरीके से उसको निभाती हैं एंड वेरी मच कमिटेड टू हर वर्क। और उसमें कोई भागने दौड़ने वाली बात नहीं है, नहीं कि जी आज मैंने अच्छा काम कर लिया तो कल मैं एक बड़ी स्टार बन गई हूँ, परसों मैं अच्छा काम नहीं करूंगी। शी इज, वो देखिए हर दिन नया दिन और उसमें नया तरीका है, आपको सीखना है, जिंदगी को आगे लेके चलना है, यही मेरी सक्सेस की स्टोरी है असल में। आपकी कौन सी सक्सेस, आपने कौन सा मार्का फतह किया है, कौन सा सरंजाम किया है मार्का जिसकी सक्सेस स्टोरी हम लोगों को बताएं? मेरे ख्याल टाइम बहुत नहीं हो गया, मैं मेरे ख्याल बस। अच्छा जनाब, एक और भी हमारे पास न्यूज़ है इस टाइम, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगी। कराची बेस्ड एक 4D स्ट्रीट आर्टिस्ट है उबैदुर रहमान। 4D स्ट्रीट सॉरी यानी 4 डायमेंशनल जी, yes. ओके 4 डायमेंशन आई नो। सो 4 डायमेंशन स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं उबैदुर रहमान, और उनको उनके काम पे बहुत पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे। उसके हवाले से हमारे पास मेरे ख्याल से पिक्चर्स मौजूद हैं, पिक्चर शो रील है म्यूजिक के साथ, अल्लाह का वास्ता तो बड़ी अच्छी है। सो चल के देखते हैं। ओह वाओ, क्या बात है, इतना अमेजिंग वर्क। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, नॉट इन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन, ऑफ कोर्स हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े कमाल के बड़े ज़हीन लोग हमारे पास मौजूद हैं। आपने उनका काम देखा है, उनका आर्ट देखा है? आप ही ने निकाला है ये सारा? मैं तो हैरानी, मैंने अच्छा तो वही कमाल के आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि ये देखें आप इस टाइम के हम बातें अपनी अच्छी कर रहे हैं लेकिन कुछ और भी जाना नहीं, देखें ये तो ज़रूरी है ना? ये बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत वंडरफुल। मैं भी बचपन में असल में पेंटर हुआ करता था। क्या पेंट करते थे? पहाड़ और दरख्त और वो जो एक घर हम बचपन में, यार आप हाँ वो जो पहाड़ों के बीच में से एक नदी निकलती है ना, और वो साथ रोड बह के आती है, तो हर बच्चे ने पेंट किया और उसके साथ एक छोटा सा आपके लिए हट एंड छोटा सा पौधा ट्री, और उसके साथ गाड़ी भी जा रही होती है पास। हाँ गाड़ी नहीं बनती थी मुझसे, मैं कभी अभी भी नहीं आपके पास बना लेता था। बनाई नहीं गाड़ी तो खोता भी ठीक है ना, देखिए एक ह्यूमन तो नहीं है, आई मीन ह्यूमन बीइंग है, नहीं लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग है। क्या हो गया आपको, मेमल फैमिली से है ना, तो इसलिए वो हम एनिमल्स भी मेमल फैमिली से हैं और हम भी मेमल फैमिली से, तो कोई बात मेमल फैमिली से। मेमल तो आपने साइंस की किताब नहीं पढ़ा? हाँ जी पढ़ा है। हाँ जी, वो किंगडम होती है ना मेमेलिया, हाँ जी, उसके अंदर छठी क्लास में पढ़ी थी मैंने, बिल्कुल ऐसे ही। खुदा की कसम एडी मोटी किताब होती सी, ओए होए बंदा सिर पे मार लिया पढ़ ले एक ही बात, तो उसके अंदर पढ़ा। So, ये बड़ा कमाल का इनका काम है। I am so impressed। और उबैदुर रहमान का ताल्लुक जनाब कराची से है, और कराची हम किसी एक सिटी को तो मेंशन नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान ही। मेरा जब विज़िट किया मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में, तो मैंने जब हुंजा में लड़कियों का आर्ट देखा तो मैं हैरान हो गई, लाइव जिस तरह से वो वुड से चीज़ें बना रहे थे। एंड देन फिर कोयटा में मैंने उनका मिनिएचर आर्ट देखा, इट वाज रियली अमेजिंग। फिर कराची में लियारी में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा होने वाले लोग, तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। उनका जो वीडियो एक वायरल हुआ था, वो एक खातून का जो मल्टी टैलेंटेड थी लियारी में, हाँ नहीं देगा, वो इतना अच्छा वीडियो। कौन सा वीडियो है ये? वो एक वीडियो बड़ा वायरल, सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। नहीं वो तो वो था, एक वो और है ना, बाजी कहता आप वोट देंगी, बाजी कहती हाँ नहीं देगा, वो मैं नहीं बताऊंगा की तरह। हाँ बस इतना ही था, उससे आगे का वीडियो मैंने देखा नहीं है। अच्छा, सो उसमें क्या आपको टैलेंट नजर आया? टैलेंट देखे ना, रिपोर्टर को जवाब दिया उसने जवाब दिया। It's a good thing. Yes, yes. So जनाब ये तो मैं गाना गाऊं कि जाऊं? हाँ आप गाना गाएं, क्यों ना गाएं? मैं गाना नहीं गा, मैं चाह रहा था कि आज आपने बिलाल बुलाए हुए हैं, मुझे पता लग गया है। क्या बुलाए हुए? बिलाल। बिलाल? Yes, बिलाल। नहीं, ओके, यू आर टेकिंग माय गेस्ट्स नेम। ओके ठीक है, बिलाल। यस यस। मेकअप में हम लोग बड़ी सहेलियों ने गप्पे मारी, तो वो मैं चाह रहा था कि अगर हैं तो मेरे गाना में गा लूं। नहीं, कुछ थोड़ा सा जरूर सुनाएं। तो आपको पता है आदत सी हो गई है ना आपके होते हुए यहाँ पे गाना ना, लेकिन आपको पता है आपका गाना गाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जब आप बिल्कुल हमें छोड़ के जा रहे हो तो गाना सुनाते भी जाएं। नहीं मतलब दुनिया से तो आप पता नहीं कब जाएंगे।
मैं चाह रही थी कि हमारे पास ये जो बहुत ही एक फेमस सिंगर की वीडियो है जो कि 4 उनके ट्रैक रिलीज़ में अभी प्रोसेस में है और देखने वालों के लिए वो एक बहुत ही बड़ा ये वही खबर है कि जिसको सुनते ही कुछ 6 के लोग कोमे में चले गए, 2 के कान फट गए, 6 ने अपनी आंखें खुद कांटा मार के बाहर निकाल ली, 4 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। फैन फॉलोइंग देखे ना, देखिए फैन फॉलोइंग का जो एक एक्सट्रीम है वो ये है कि लोग अपने बाल नोच के दरमियान से उनके जैसे हो गए। माइकल जैक्सन जैसे थे ना, वो जब स्टेज पे आते थे तो एम्बुलेंस पहले ही बाहर खड़ी होती थी कॉन्सर्ट के बाहर, क्योंकि जो लड़कियां थी लड़के थे वो सिर्फ उनको देख के बेहोश हो जाते थे आधे से ज्यादा। सो क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग थी। इसी तरह की इनकी फैन फॉलोइंग है मेरे ख्याल से। चल के देखें, वीडियो है हमारे पास इनका। जी जी वीडियो है, वीडियो देखते हैं यार। अनाउंसमेंट वीडियो। बोल कफारा दुनिया गोल भी तो रहा, गोल भी तो रहा। ओए भाई को ये अनाउंसमेंट आपके कजन है ना ये? मेरे दूर के बीच में को 75 हमारे दादा अबू आते हैं, उनके बाद एक डिफरेंस है, उसके बाद ये मेरे कजन लगते हैं। नॉट डायरेक्ट मच। ठीक है। सो ये जो इनके अनाउंसमेंट थी जनाब, इन्होंने बताया कि मेरे 4 गाने अभी रिलीज जो लोटे वाला है ना, ये मेरे दिल को छू गया। क्या नाम है उसका? लोटा लोटा। ओ लोटा लोटा, ओ लोटा लोटा। शामिल मैंने कहा आपको धुन बना देंगे, आपने बस अपनी धुन में गवाचे हुए हैं। इस पे धुन है ही नहीं, असल में याद नहीं हुई अभी तक, वो इस यूनिवर्स के बाहर की है। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जाते जाते क्या सुना रहे हैं आज हमें? जाते जाते मैं जो हूँ, मैं अच्छा सा एक चाहता हूँ कि मैं आपको मिली नगमा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिली नगमा, ठीक है, लेकिन इसमें फ्रेंडशिप के ऊपर बात हुई हुई है। ठीक है, किसके साथ आप ये किसको डेडिकेट कर रहे हैं? मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ कि जितने भी आपस में या दूसरे के लोग फ्रेंड्स हैं, मेरे तो फ्रेंड्स वैसे ही मेरा कत्ल करना चाहते हैं तो गायब हैं, तो चलो उनको मैं डेडिकेट करूंगा। इट्स जवाद अहमद का गाना दोस्ती। ठीक है। उसके बाद मैं दौड़ जाऊंगा क्योंकि बेचारा बिलाल देख रहा घड़ी बाहर में। ठीक है ना? ठीक है। आप वो करेंगे? तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। कौन याद आ गया आपको? टाइम याद आ गया, टाइम बहुत हो गया, so I should take leave now. You better take a leave. Yes, so because it's very much too early in the morning, I have to get up and for the come in the program as well, ना? मतलब मॉर्निंग शो भी करते हैं आप? Yes, मैं सुबह सोच रहा हूँ कि घुस जाऊँ किचन के अंदर, ठीक है, फिर देखी जाएगी। अच्छा, हाँ जाएं। Thank you. हाँ शमीमुल्लाह हबीबी साहब, क्या बात है जनाब। ये थे शमीमुल्लाह हबीबी साहब, हमारे यहाँ इनवाइटेड गेस्ट जो आ ही जाते हैं, क्यों आ जाते हैं नहीं पता, बट आज के शो में थोड़ी वैल्यू ऐड की है। मुझे लग रहा है ये जो आखिरी दोस्ती वाला गाना गा के ये मुझे इमोशनल कर गए हैं ना, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगी। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ शो में हमारे आज के मेहमान भी मौजूद होंगे। उनके साथ हमने बातचीत करनी है, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानना है, पूछना है। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए K2 टेलीविजन में एक्सपर्ट। तो आज का शो भी जो है कुछ ऐसा ही था, और हमारा हर शो कुछ भी हो सकता है, सो हमारी ऑडियंस को इस बात का पता है। सो जनाब आज का जो मंगल वाला बुध वाले दिन तो इलाकाई टच होता है। व्हाई दिस इलाकाई टच इज ऑन माय माइंड ऑल द टाइम? व्हाई एम आई सो ऑब्सेस्ड विद दिस इलाकाई टच वाला एंकर? सो ये कल होगा, बुध वाले दिन होगा। मंगल वाले दिन जो मिक्सपति होते हैं उसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि, मेरी कोशिश वैसे ये होती है कि मेरे शो में, ये किसी को मत बताइएगा, मेरी कोशिश होती है मेरे शो में ना म्यूजिशियंस आएँ, सो दैट ज़रा हम इंजॉय वगैरह करें। बाकी लोग आते हैं तब भी अच्छा होता है, लेकिन जब गायकी शायकी होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे साथ आज बड़ी टैलेंटेड एक सिंगर मौजूद हैं, बड़ी छोटी सी एज में बहुत ही कमाल गाते हैं, बड़ी यंग एज से गा रहे हैं,
कॉम्पिटिशन्स से स्टार्ट किया इन्होंने, कैसे स्टार्ट किया, अब कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस जॉनरा में ज़्यादा गा रहे हैं, ये सारी बातें पूछ रही हमारे साथ मौजूद हैं आरजे बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेलकम करते हैं आपको शो मिक्स पत्ती में। थैंक यू। बिलाल को मैंने आज से कितने साल पहले, 8 साल पहले देखा था, 2000, बहुत ही पहले यार। ये क्या हो गया, मतलब वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। अब तो मालूम भी नहीं होता कि दिन कब हुआ, रात कब हुई और गुजर रहा है इतना जल्दी। आप हमें अभी लग रहा है ना 2023 अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था और हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे और नाउ वी आर एट द मिड अगस्त में है, अभी 6 महीने और हैं, फिर ये साल भी गया। सो कैसे चल रहा है ज़िंदगी, कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त था, बस लगे हुए हैं। और आपको पता है जैसे कि सिंगिंग एक प्रोफेशन जिस तरीके से स्टार्ट किया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जो है वो इसमें जान जोखिम में डालना है। और खैर आहिस्ता आहिस्ता करके कहते हैं कतरा कतरा से समंदर बनता है। तो स्टार्ट के जो पहले 2 साल थे वो तो जस्ट स्टूडियोज़ घूमने में, देखने में गुजर गए। और फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट किया, फिर रेडियो पाकिस्तान, वो एक डिफरेंट एक्सपोजर था। रेडियो पाकिस्तान से सीखने को बहुत कुछ मिला। बेशक ऐसे ही और अब जो है इंशाल्लाह आज भी सुनाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी आवाज़ को निखारें। सबसे पहले तो बिलाल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे बिलाल को। बिलाल बहुत ही माशाल्लाह पुख्ता गायकी करते हैं और थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताया, आपने बाकायदा सीखा? यस बिल्कुल, मेरे 2 उस्ताद हैं, एक निसार दानियाल साहब हैं, सदर में रहते हैं, और दूसरे कह लेंगे रूहानी उस्ताद हैं, उनसे फ़ोन पे भी बात होती है, 2-3 दफ़ा क्लास भी उनके पास बैठ के ली, गुलाम अली खान साहब। उस्ताद गुलाम अली? हाँ जी। तो ये तो फिर अगर आप आ गए बिलाल, तो मैं तो आपसे फिर गुलाम अली सुने बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूँगी। मैं आई एम अ ह्यूज गुलाम अली फ़ैन, ह्यूज गुलाम अली फ़ैन के। मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल गायकी में हमारे पास उस्ताद मेहदी हसन खान साहब रहे, बिल्कुल गुलाम अली रहे, दोनों अपनी अपनी डोमेन में बहुत ही उम्दा गायक रहे। मेरे दिल के बड़े करीब है उस्ताद गुलाम अली। और उनके सबसे बड़ी बात है, मैं उनके पास जब भी मैं मिला हूँ उनसे, उनके पास बैठ के ये फील हुआ कि वो वाकई रियली मोहब्बत करने वाले हैं इंसानियत से। ठीक है, जितने भी ये मिटे हुए लोग हैं, जितने भी ये स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं या लेजेंड्स हैं, जैसे अब्दा परवीन जी हैं, लिविंग लेजेंड्स, आरिफ लोहार साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई इनसे सजाद अली साहब से। तो इन सारों के पास जब बैठ के थोड़ा एक आधा मिनट भी हमें मिल जाए ना, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए गनीमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी बातें प्लस उनका जो काम है वो उनके काम से नजर आता है बेसिकली। बेशक ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनका क्या काम है। हाँ। वो सुन के ही पता चल जाता है। एक हमारे पास बिलाल का गाना भी मौजूद है, मेरे ख्याल से हमने गाने की तरफ जाना है। चल के ज़रा गाना सुनते हैं सबसे पहले, और फिर हमने बिलाल से लाइव सिंगिंग भी करवानी है, बातें भी करनी है, लेकिन सबसे पहले ये गाना सुनते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा नीली नगमा, और जो कि बिलाल ने अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया, और आज हमारे शो में फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ है। यस इट इज़, टेलीविजन स्क्रीन पे। क्या बात है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आपके साथ मैं चाहूँगी, हम जो सिंगर थी उनका नाम भी हमारे देखने वालों को। उनका नेम दानिया है एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड सिंगर। और मैं ये समझता हूँ कि नए आर्टिस्ट जो हैं उनको चांस देना चाहिए। और ज़रूर दानिया जो हम दानिया को भी आपके साथ शो में ज़रूर बुलाएंगे, बल्कि हम दानिया को सेपरेटली भी ज़रूर बुलाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब व्हेन आई गेट टू मीट गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम इस्लामाबाद डूइंग गुड म्यूज़िक, डूइंग गुड वर्क, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े कम लोग हैं। सो मुलाकात करके बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि लड़कियों को एज़ कम्पेयर टू गाइज, लड़के जितने भी हैं बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो जाते हैं। बट लड़कियां मोस्ट प्रोबेबली या शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हैं, या उनकी एक्चुअली सबसे पहले शुरू फैमिली से ऐसे होता है ना कि पहले तो फैमिली को ही मनाने में अरसा लग जाता है, करने दो यार, दिल करता है, या वो पहले उधर मनाओ, फिर उसके बाद समझता हूँ कि लड़कियों को चांस देना चाहिए बिल्कुल। और हमारे पास हमारा जो चैनल है K2, वो हमेशा से उसका एक खासा रहा है, और ये एक हमारे चैनल की बड़ी खूबसूरत बात है कि जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनको पहचान चाहिए, जिन्हें रजिस्टर होना है, उनको मौका दिया जाता है। तो बातें हमने बहुत करनी है, और वो अगर हम करना शुरू हुए तो हमारे शो का टाइम चला जाएगा। पर मैं चाहती हूँ बिलाल सबसे पहले हमें बताएं क्या सुनाएंगे। एक सॉन्ग है जुनून बैंड का, अली अजमत का, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ओए होए, मैं काफ़ी अरसे बाद इसे गाऊंगा, अगर
कोई गलती हो तो सर नहीं, माइक इज योर्स, आप इसको सेटल डाउन करो जनाब। ये जो जुनून और इश्क वाली बात है ना, आज़ादी वाली बात, इन्होंने बड़ी खूबसूरत कही कि जुनून और इश्क के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। ये जो इनकलाब आते हैं या आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, उसके पीछे बड़ा एक आपको जोश दिखाना पड़ता है। सो ओवर टू यू। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, तंजीम इत्तेहादी मां कायद का पैगाम, तंजीम इत्तेहादी मान खाक पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान, जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। इज्तिहाद मीज़ान मोमिन की पहचान, तौहीद इज्तिहाद मीज़ान, जब्र सब्र इम्तिहान, ज़ाहिर व गैब का निशान, सरज़मीने पाकिस्तान। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, आजादी, आजादी। क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। अली अज़मत के क्या कहने, व्हाट एन अमेजिंग आर्टिस्ट, और किस नौयत का उन्होंने काम किया। और जब उन्होंने ये मुल्क के लिए गाया, सो गूज़ बम्स आते हैं अभी भी सुनकर। और इसका जो गिटार का पार्ट है ना इस गाने में, जो इसकी सलमान अहमद, और जब वो गिटार बज रहा होता है ना, लिटरली आप उस कैफियत में चले जाते हैं जैसे आप 1947 में हो। और वीडियो देखते हुए उस वीडियो में कि जब वो फूल फेंक रहे होते हैं कायदे आजम पे लोग, एंड लिटरली बंदा इमेजिन करने लग जाता है कि जैसे उसकी सामने आंखों के वो एक सारा मंजर जो है वो रिवाइव होता है। डेफिनेटली जनाब, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए और ये जो हम खुली फिजाओं में सांस लेते हैं, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं। और इन अल्फाज में आपको वो सब जो है सुनाई देता है। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, और हमने जब शो के स्टार्ट में ये बात की थी, वक्त कितनी जल्दी गुजरता है इसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं होता। और जैसे ये हमारा लास्ट का मेहमान वाला पार्ट गुजर गया, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्यों हुआ है। सो जब भी कोई सिंगर आते हैं तो मेरा दिल करता है मेरे पास पूरा 1 घंटा होना चाहिए उनके साथ बात करने के लिए। सो आपको दोबारा भी इंशाल्लाह शो में मदऊ करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी गुलाम अली की एक लाइन मुझे सुनाई, क्योंकि जाते जाते मैंने आपसे आपका एक और गाना भी सुनना है। ओके, सही होगा। तो एनी सॉन्ग, एक सॉन्ग है
ए रिवाज मस्जिदां मंदिरां दा उथे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने ए रिवाज मस्जिदां मंदिरां दा उथे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने मैं खाने विच मस्तियां ही मस्तियां ने होश कर बन के होशियार आ जा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, खूबसूरत गाया आपने बिलाल। और इससे पहले भी जो आपने नगमा गाया सुन के मज़ा आया। और ये वो जो पुख्तगी का मैंने जिक्र किया था ना कि बिलाल हैज़ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आज का बाकायदा मैं आपको लफ्ज़ बताऊं जो आज का लफ्ज़ हमने शो में बहुत बोला वो था ब्यूटीफुल। सो हर शो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मैं बहुत बोल रही होती हूँ, उस दिन मेरा दिल कर रहा होता है किसी को अमेजिंग बोलने का, किसी को ब्यूटीफुल बोलने का। तो आज का जो हमारा वर्ड था वो था ब्यूटीफुल। सो इससे पहले कि मुझे ये कहना शुरू कर दें, क्या यार एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ, मैंने पहले ही अपोलोजाइज़ कर लिया। थैंक यू सो मच बिलाल। मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को जाते जाते कुछ कहें, कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। मेरा आने वाला प्रोजेक्ट अभी एक ऑटोबायोग्राफी है और बहुत ही लिविंग लेजेंड पे है, इस टाइम भी जिंदा है। अल्लाह ताला जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है वो और ख़ूबसूरत करे इसी तरह, और उनको एक अच्छे कह लें कि आखिरत उनकी जो है वो भी अच्छी हो। अताउल्ला खान साहब, क्या बात है। उनकी ऑटोबायोग्राफी पे अभी मैं मूवी जो है प्लान कर रहा हूँ। वाह। और प्लस ये है कि उनके गाने जो हैं, उनका तर्ज एक स्टाइल जो है उसको मैंने भी कवर किया है। तो मैंने 10 एक गाने उनके चूज़ किए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी उस फिल्म में। तो वो गाने की प्रोडक्शन मैं अपने स्टूडियो में कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका जो भी आप करें उसमें कामयाब हो। माशाल्लाह यू आर डूइंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई होप आपका ये 1.5 घंटा हमारे साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत गुजरा होगा। और हमारा जो बैंड है उसका बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सरोज, शामिल भाई, हमारे कैमरामैन नूरानी भाई, शहबाज भाई और जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे इस बार MCR में इंजीनियर्स, हमारे प्रोड्यूसर साहब यासिर भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करो। क्यों सेंटी होते ना करें ना इस तरह से। तो आप सबका बेहद शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होनी है। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिलाल हमारे देखने वालों को कुछ सुनाएं, क्योंकि बातें कम और मौसीकी ज़्यादा होनी चाहिए। अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में रोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। आप भी गए आगे आगे आप लोग। दिल से मिल
सेहरा बनता है। ओ फूल लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।